अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सो वीवर, आज इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसमें हम कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसका एक फार्मूला वी लुकअप है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन होगा, उस बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस आपको फ़ौरन मिल सके और आप उसे देख सकें। तो वीवर्स, वी लुकअप का जो फार्मूला होता है उसका बेसिक इस्तेमाल ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक यूनिक वैल्यू है या यूनिक नेम है, यूनिक नेम मतलब प्रोडक्ट नेम वगैरह है, उसकी डिटेल अगर हमें जाननी है तो हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। या यूनिक वैल्यू है, उसके बारे में अगर हमें जानना है वर्टिकली, तो हम वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, उससे समझने में बहुत आसानी होगी। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। तो वीवर, ये देखिए वी लुकअप का फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। फार्मूले के लिए सबसे पहले हमारे पास एक शीट का होना लाजिम है। जैसे हमारे पास यहाँ पर है एम्प्लॉय शीट, इसमें हमारे पास एम्प्लॉय की डिटेल मौजूद है, उसका एम्प्लॉय कोड है, नेम है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मोबाइल नंबर है। ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसकी राइट साइड पे देखें, हमारे पास कुछ रैंडम एम्प्लॉय कोड लिखे हुए हैं। उसके ज़रिए यानी वो कोड हम जो है वो वी लुकअप के फार्मूले के थ्रू उस कोड के जो नेम है, डिपार्टमेंट है, मोबाइल नंबर है, वो हम लेकर आएंगे। अब वो कैसे लाने हैं वो मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे हमने ये एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ है 10490, अब इसके सामने मुझे लाना है नेम। तो यहाँ सेल पॉइंटर मैंने यहाँ पर रखा। यहाँ रखने के बाद मैंने इज इक्वल का बटन दबाया। इज इक्वल का बटन दबाकर मैं फार्मूला लगाऊंगा वी लुकअप। वी लुकअप लगा के ब्रैकेट को ऑन करूंगा। सबसे पहले वो पूछ रहा है लुकअप वैल्यू कि आपको यहाँ पर जो नाम चाहिए, जो नेम आना चाहिए, वो किस कोड का, किस वैल्यू का। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी थी 10490 यानी एम्प्लॉय कोड, उस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैंने कॉमा प्रेस किया। कॉमा प्रेस करने के बाद मैं आया यहाँ पर टेबल पे। ये जो शीट मेरी बनी हुई है एम्प्लॉय शीट, यहाँ से मैंने एम्प्लॉय कोड स्टार्ट से लेकर आखिर तक और मोबाइल नंबर आखिर तक मैंने इसको पूरे को रेंज दी। रेंज देने के बाद फिर मैंने कॉमा लगाया। अब कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर जो नेम है वो देखें, नेम कौन से कॉलम में। हमने स्टार्ट लिया है एम्प्लॉय कोड से, तो एम्प्लॉय कोड जो है वो कॉलम नंबर 1 है और नेम जो है कॉलम नंबर 2 है। तो यहाँ पर हम कॉलम नंबर 2 प्रेस करेंगे। फिर हम कॉमा लगा के 0 ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो नाम आना चाहिए अनीस खान, वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद में आया नाजरीन डिपार्टमेंट पे। डिपार्टमेंट पे सेल पॉइंटर रख के मैं सेम फार्मूला अप्लाई करूँगा। ये देखिए, ठीक है, डिपार्टमेंट में मैंने सेल पॉइंटर रखा। अब यहाँ पर भी मैंने इज इक्वल का बटन प्रेस किया। इज इक्वल का बटन प्रेस करने के बाद मैंने वी लुकअप लगाया। ठीक है, वी लुकअप के बाद ब्रैकेट ऑन किया। अब लुकअप वैल्यू यही होगी जो एम्प्लॉय कोड था 10490। इसको मैंने क्लिक किया, कॉमा लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर टेबल को रेंज दे दी। टेबल को रेंज देने के बाद फिर मैंने कॉमा प्रेस किया। अब मुझे चाहिए यहाँ पर डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है कॉलम नंबर ई में। तो ई के हिसाब यानी बी से हमने स्टार्ट लिया है, तो 1 2 3 4 डिपार्टमेंट का जो कॉलम नंबर है वो है 4। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद हम कॉमा प्रेस करके फिर 0 प्रेस करके ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पर जो 10490 अनीस खान, उसका डिपार्टमेंट भी आ गया एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह मैं आया
मोबाइल नंबर पे भी मैंने सेम फार्मूला यूज़ किया। इज़ इक्वल टू लगाने के बाद मैंने वी लुकअप लगाया, ब्रैकेट को ऑन किया, लुकअप वैल्यू यही आई जो एम्प्लॉय कोड आपके सामने मौजूद है। इसके बाद फिर मैंने कॉमा प्रेस किया, कॉमा प्रेस करने के बाद मैंने इसी टेबल को रेंज दी, ठीक है। रेंज देने के बाद फिर कॉमा प्रेस किया। इसके बाद हमारे पास यहाँ मोबाइल नंबर है, वो कॉलम नंबर जी है, तो इसी तरह B1 है, C2, 3, 4, 5, 6 नंबर जो है वो मोबाइल नंबर का है। तो यहाँ हमने कॉलम नंबर 6 किया, फिर कॉमा लगाया, ज़ीरो प्रेस करके ब्रैकेट को ऑफ करके इंटर कर दिया। अब उस हिसाब से यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। अब बाकियों पे हम फार्मूला सेम तरीके से अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ये हमारी प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज़ आप इसको सेल पॉइंटर रखें, यहाँ पर आके आप उसको रेंज दे दें, तो जितने कोड्स लिखे हुए हैं उनके हिसाब से उनके नाम यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे, आ जाएंगे। इसी तरह डिपार्टमेंट पे आपने किया, जहाँ पर आपने पहला फार्मूला यूज़ किया है, इसी तरह आपने उसको सेल पॉइंटर रख के यहाँ पर यहाँ से आपने उसको रेंज दे दी। इसी तरह मोबाइल नंबर पर भी आकर आप सेम तरीका अप्लाई करेंगे। यहाँ से आके मैंने सेल पॉइंटर रखा, यहाँ से मैंने उनको रेंज दे दी, तो तमाम एम्प्लॉयज़ के मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट और नाम हमारे सामने आ गए। इसी तरह अगर हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हो, उनकी डिटेल भी जाननी हो, तो हम वी लुकअप के फार्मूले के तहत बआसानी उसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो मेरा आज का टॉपिक है वी लुकअप का, वो आपको कैसा लगा। कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।